जो कानून की साइटेशन दे रहे हैं, तो इनको ये भी तो पता होगा कि फाइनल डिसीजन किसका होता है। फाइनल डिसीजन स्पीकर का होगा। स्पीकर जो डिसीजन देगा उसको सदन को मानना पड़ेगा। तो वो क्या ये क्या है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? डॉक्टर साहब आप अपना विषय रखिए, आप विषय रखिए। स्पीकर साहब आपने बोलो। मैडम स्पीकर संविधान को पढ़ के बैठे या चिंता ना करो। ये क्या डॉक्टर, मैं डॉक्टर आपका अरविंद शर्मा धन्यवाद करता हूं, आपने मौका दिया। देखो एक मिनट, देखो सबको मौका मिलेगा। स्पीकर साहब ने कह दिया 2 घंटे, फिर रात को 12:30 बजे स्पीकर साहब 2 घंटे की चर्चा कराएंगे, सबको मौका मिलेगा। अपनी अपनी बात रखो, इसमें क्या दिक्कत है? और कोई ऐसी बात नहीं आएगी। एक मिनट, अपनी बात। स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने एक बात और भी है। अरे बैठ जा स्पीकर साहब, 1 मिनट, इसको बैठ जा। गौरव बाद में बोल लिए। नहीं, जो आप बाद में बोल लेंगे, बाद में बोल लिए। कहा था इन्होंने वोट चोर के नारे पूरे हरियाणा से लेके देश में कर रहे हैं, आप उनमें चर्चा हो रही है, भाग रहे। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी। स्पीकर साहब एक बात और नहीं पच रही। 3 दिन में स्पीकर साहब 3 दिन में आपने 3 महीने जितना काम कर दिया 3 दिन में। आप देखो, अरे भाई कमाल कर दिया आपने 3 दिन के अंदर, ठाठ लगा दिया आपने 3 दिन में। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं स्पीकर साहब कि आपने बिल्कुल सभी विषयों को छुआ। आपने अविश्वास प्रस्ताव लाए, आपने वंदे मातरम पर चर्चा कराई, और आपने आज जो है चुनाव सुधार पर चर्चा, बिजनेस में आपने कहीं कसर नहीं। अरे सब बोल लेना, बलराम बोल लेना सर, थोड़ी सी। अरे रुक जा भाई, आप लोगों को 10 मिनट फालतू मिलेंगे बोलना। अब स्पीकर साहब मैं मोटी मोटी बात कहूंगा। बोलना तो मुझे समय है आपके पास, बोलना तो मुझे बहुत लंबा था, लेकिन मोटी मोटी बात। इधर से कोई अब ये नाम नहीं बताओ आया, कोई आएगा स्पीकर तो मैं साहब, बोलूंगा। तीसरी बार सरकार बनी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। मेरा माननीय सदस्यों से, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से निवेदन है कि जो इस विषय पे बोलना चाहे कृपया अपना नाम भेज दें। नाम से बोलो, दबा के बोलो, तीसरी बार सरकार बनी माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में। और ये भी देखो कितना बड़ा रिकॉर्ड, कितना बड़ा इतिहास बना है कि तीसरी बार सरकार बनी तो हमारी सीटें बढ़ी 40 से 48 हुई। ये देखो कितनी बड़ी बात हुई। वो क्यों बढ़ी? कि जनता का विश्वास, पारदर्शिता, आप देखें सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, ये सारी की सारी बातें। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने काम किया, जो उनकी नीतियां थी, उसके बाद माननीय नायब सिंह सैनी जी ने काम किया। अब उन नीतियों का परिणाम है कि तीसरी बार सरकार बनी, जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हुए। अब देखिए 1980 में उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपया अगर मैं गरीब कल्याण के लिए भेजता हूं तो 15 पैसे मिलते हैं। लेकिन आज मोदी जी की सरकार में 1 रुपया अगर मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपया डायरेक्ट गरीब के खाते में आता है। ये बदलाव है, ये विश्वास है। आज आप देखेंगे अध्यक्ष जी, रुक जा, सारी साथी रुक बोलेंगे, जा। सारी झूठ रुक जा। का उसका भी तो जवाब देंगे, सारे झूठ का भी जवाब देंगे, रुक जा। साथी तो बोलेंगे। सुनना चाहता और अध्यक्ष जी 1 मिनट। अध्यक्ष जी 5 नवंबर को अभी इसी साल 2025 5 नवंबर को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 6 तारीख को बिहार का चुनाव था, 5 तारीख को कॉन्फ्रेंस की, और 5 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस की हरियाणा के लिए
हरियाणा के ऊपर ही वो सारे का सारा उन्होंने कंसंट्रेट हरियाणा के ऊपर किया। 5 नवंबर को जो कॉन्फ्रेंस करी, आप देखें कि क्या क्या बातें हुई उसमें। अध्यक्ष जी, कि उन्होंने कहा एक मिनट, कि उन्होंने हरियाणा के ऊपर कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के इल्जाम लगाए। वोट चोरी के, ये दिस इज ए फैक्ट, ये बिल्कुल फैक्ट है। और दूसरा अध्यक्ष जी, और भी बहुत सारी बातें करी, जैसे डुप्लीकेट वोटर्स, एक जैसी तस्वीरों का होना, बेघर मतदाताओं के पते, एक ही मकान में नंबर से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बढ़ी, ब्राजील की मॉडल के बारे में जिक्र किया, उसकी तस्वीर आई। ये कल्चर जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है कि ब्राजील की मॉडल की बात हुई। और दूसरी बातें, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में दोनों राज्यों में जो पंजीकृत थे बीजेपी नेताओं की चर्चा हुई। मैं अध्यक्ष जी एक बात पूछना चाहता हूं, देखो बहुत सीरियस इशू है, थोड़ी सुनो 2 मिनट। आप ये बताओ कि जो चुनाव में, अरे रुक तो जा, अरे तेरे बाबू को तो सुनो, आनंद सिंह डांगी जी को राहुल गांधी ने, राजीव गांधी ने बचाया था। बैठ जा, शांति कर, बैठ जा, शांति कर ले। अरे रुक जा, कौन? अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये देखो, इस बात का फैसला कौन करेगा कि भी वोटरों में धांधली हुई। एक मिनट, वोटरों में धांधली हुई, इसका कौन फैसला, मैं बताता हूं। अध्यक्ष जी, हमारा सबसे बड़ा आंख और कान जब इलेक्शन होते हैं, ना तो प्रेस से पता लग सकता, ना किसी और एजेंसी से पता लग सकता। जब इलेक्शन होता है, जिस चीज को हम भूल गए हैं अध्यक्ष जी, जिस चीज को हम भूल गए हैं, डॉक्टर साहब एक मिनट जाओ, खुद ही वातावरण खराब करके बता रहे हैं कि वातावरण कैसा होना चाहिए। नहीं, आई विल नॉट अलाउ। अगर आपकी तरफ से विषय पे कोई बोलना चाहेगा तो उनका नंबर आएगा, ऐसे नहीं। वो कर रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। अध्यक्ष जी, यू कंटिन्यू, देखो उसका आंख और कान। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये जो आप लोग आज कर रहे हैं अच्छा नहीं है। अध्यक्ष जी, इलेक्शन का आंख और कान, अब वो बता देंगे आपको, जवाब आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। अध्यक्ष जी, पोलिंग एजेंट, यस, एवरीबडी नोज हु इज द लॉर्ड। इलेक्शन का आंख और कान पोलिंग एजेंट और बूथ एजेंट होता है। आप देखो एक सेकंड, कितनी जी जान की बाजी लगा करके वो काम करता है। आप देखो, इलेक्शन खत्म होता है 5-6 बजे, वो बेचारा लगा हुआ है, मेरे बूथ पर कितनी वोट पड़ी, कितना किसने पड़ी, कितना नंबर लिखता है। वो असली चीज है। क्या किसी पोलिंग एजेंट ने या किसी बूथ एजेंट ने वो शिकायत करी? वो शिकायत नहीं की। और इन्होंने जो अपमान किया है अध्यक्ष जी, जो इन्होंने अपमान किया है, वो उन्होंने बूथ एजेंट, पोलिंग एजेंटों का भी अपमान किया है। ये बाहर घूम रहे हैं कि भी वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये इनके पीछे कोई नहीं भागता। अगर कोई लोग जाते हैं तो सेल्फिश है सारे के सारे। ये थोड़ा ना मिसे बैठ चुके पके। अध्यक्ष जी, एक मिनट साहब, उसका आंख और कान पोलिंग एजेंट, बूथ एजेंट है। यानी कि वो सारा दिन रात जब से चुनाव डिक्लेयर होता है, वो बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाता है। आप देखें, पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिस्टम चलता आता है, उसकी जी जान की बाजी लगाता है, वहां लड़ाई लड़ता है। और आप ये देखें स्पीकर साहब कि इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन कितनी वोट पड़ी, वो एक हिसाब पोलिंग एजेंट के पास होता है, आपके बूथ एजेंट के पास होता है, एक हिसाब। और हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो पन्ना प्रमुख भी, हमारी पार्टी ने कितना बड़ा काम किया है कि आप देखें 60 वोटों के ऊपर 30 इस पन्ने पर 30 इस पर 60 वोटों पर एक पन्ना प्रमुख कितनी मेहनत करता है, उसको सब पता होता है। तो क्या किसी पोलिंग एजेंट ने या बूथ एजेंट ने ये रिकॉर्ड कराया कि भाई मेरे बूथ पर तो वो गड़बड़ होगी? किसी ने कराया हो तो बताओ।
हर चीज का जो है जवाब है। आप बताइए, किसी ने कराया कि भाई मेरे बूथ पर वोटों की गड़बड़ होगी? किसी ने कराया हो तो बताओ। अगर आपको कराता है, आपत्ति दर्ज कराता है, तो तुरंत प्रिजाइडिंग ऑफिसर संज्ञान लेता है। आपने देखा भी, वो कई दफा 90% पोलिंग हो जाती है बूथों पर, उसको दोबारा से चुनाव भी कराने का अधिकार आरओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास है। तो दोबारा चुनाव होता है कि नहीं? किसी ने कराया हो तो बताओ। पूरे हरियाणा के अंदर आप देखें कितने सारे बूथ हैं, किसी ने भी अगर कराया हो तो हर असेंबली में इस तरह का। और सबसे बड़ा मैं कहता हूं, जब ये बात करें वोट चोर गद्दी छोड़, स्पीकर साहब, इसमें हरियाणा का अपमान, इसमें देश का अपमान, इसमें हरियाणा की 36 बरादरी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का अपमान। और अध्यक्ष जी, आप देखेंगे कि हरियाणा का जो वोटर है उसका अपमान। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा अपमान है कि वो किसी भी पार्टी से है, कि वो कांग्रेस से है, बीजेपी से है, हमें बूथ एजेंट का, हमें पोलिंग एजेंट का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो आखिरी लड़ाई वो लड़ता है। उसका कितना बड़ा अपमान है कि अभी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि वो ये कहता है इलेक्शन बढ़िया हुआ, साफ हुआ, और ये कहते हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई। और अब ये जो घूम रहे हैं ना अध्यक्ष जी, वोट छोड़ गद्दी, आप इनसे न्यू पूछो को, क्या तुम्हारे इस एजिटेशन में, क्या तुम्हारे इस घूमने में कोई बूथ एजेंट आता है, कोई पोलिंग एजेंट आता है? क्यों कोई आता ही नहीं? इसको सब उनसे नाराज है। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं कि भाई इस तरह की बातें जो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे। तो मैं ये कहूंगा, अच्छा देखो, 5 तारीख को कॉन्फ्रेंस करते, 6 तारीख को बिहार का चुनाव, 6 तारीख कितना शोर मचा है यहां पर हरियाणा को लेकर के। और एक ऐसा मिथ बिहार में कोशिश करी कि अभी बिहार में भी वोट चोरी होंगे। लेकिन अध्यक्ष जी, बिहार की जनता, बिहार का वोटर इतना शाना निकला, इतना शाना निकला, इतना एकजुट हो गया, इनकी बातों पर एकजुट हो गया। और दूसरे फेज में तो आप बताओ कितनी इन्होंने बातें करी दूसरे फेज में 3 दिन पहले, लेकिन बिहार का वोटर इतना एकजुट हुआ, हर बरादरी, हर धर्म इतना एकजुट हुआ। ये तो कह रहे थे वोट चोर, वोट चोरी करेंगे, वोट चोरी, लेकिन बिहार के वोटर ने तो कांग्रेस को ही धरती पे ले दिया। बिल्कुल कांग्रेस ही चोरी कर ली, कांग्रेस ही वोटरों ने, मतदाताओं ने। तो कितनी बड़ी बात जो है अध्यक्ष जी, आप देखेंगे तो मैं ये कहूंगा कि आपको इन्होंने पिछले 11 साल से, पिछले 11 साल से ऐसी भ्रम की स्थिति पूरे देश के अंदर, कुछ नहीं करना, बस अपना नैरेटिव सेट करो। अब हरियाणा में जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो वही वोटर लिस्ट पार्लियामेंट के चुनाव में थी, वही वोटर लिस्ट असेंबली के चुनाव में थी। जब 5 सीटें जीत गए तो ईवीएम भी बढ़िया, इलेक्शन कमीशन भी बढ़िया, सारा प्रशासन भी बढ़िया। और जब हार का मुंह देखना पड़ा, अरे भाई हारे क्यों? हारे इसलिए, तीसरी बार सरकार इसलिए बनी कि हमारे कामों की वजह से, हमारे नेतृत्व नायब सिंह सैनी जी की वजह से वो सरकार बनी। सबने 36 बरादरी ने इस बात का स्वागत किया, इसलिए सरकार बनी। तो वो देखिए आप, जब ये सरकार बनी, जब इनके हक में इलेक्शन आता है, जब इनके हक में जो पोलिंग होती है, वोट पड़ते हैं, फिर इनका रिजल्ट आता है, तब तो भाई सब कुछ बढ़िया है। और अदरवाइज थोड़ा सा इधर उधर होते ही ये अपने चिंगाड़ मारने लगते हैं। तो ये देखें, तो मैं तो ये कहूंगा, हम आईना हैं अध्यक्ष जी, हम आईना है, भारतीय जनता पार्टी आईना ही रहेंगे। और ये देखें, फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है, वो फिक्र करें। तो मैं आपको अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और भी सारी बहुत सारी बातें हैं। ईवीएम की जो बात आई, अभी विज साहब क्या कह रहे थे कि भाई कभी दोबारा से ग्रीन ब्रिगेड तो नहीं बन रही है। आप अध्यक्ष जी उन समय में याद करो, मैंने तो बैलेट से भी इलेक्शन लड़ा, 1996 का इलेक्शन जो बैलेट पर होता था। आप देखें पंचायतों के चुनाव में कितना सुधार हुआ है अध्यक्ष जी। पंचायत के चुनाव में मेरे को एक लड़के ने बताया जो मेरे साथ काम करता है, उसने देखा जब छोटा था तो गांव में पंचायत के चुनाव में मत पेटियों को लेकर के जोड़ में कूद जाते थे उस टाइम। और अब ईवीएम पर चुनाव होता, साफ सुथरा चुनाव, साफ सुथरा ईवीएम की बात करते हैं। चुनाव सुधारों में ईवीएम का बहुत बड़ा रोल अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा रोल जो है ईवीएम का है। और इससे बढ़िया सुधार आप देखें, कोई वोट की कैंसिलेशन नहीं है। आप जब बैलेट पे चुनाव था तो क्या करना चाहिए? ये तो आप लोग
आप लोग वॉकआउट करके गए हैं, क्या गाली दी, क्या गाली दी? नहीं नहीं, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं सुन रहा हूं, कोई गाली नहीं दी, कोई गाली नहीं दी। मैं यहीं बैठ के, नहीं नहीं, कोई गाली नहीं दी। अरे कौन सी गाली दी है? किसने दी है गाली? हमने तो सुनी नहीं है। अरे किसने गाली